पिता की सबसे बड़ी हार। मेरा नाम खागेश है। मैं एक छोटे से गांव में अपनी दो बेटियों सावित्री और हेमा के साथ रहता था। मेरी दुनिया बस यही तीन लोग थे। उनकी माँ का साया बचपन में ही उठ गया था, इसलिए मैंने माँ और पिता दोनों बनकर उन्हें पाला। मेरी एक ही ख्वाहिश थी, मेरी बेटियां हमेशा खुश रहें। समय आया तो मैंने अपनी बड़ी बेटी सावित्री की शादी कर दी। उस दिन लगा कि मैंने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी एक गलती मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सच सामने आने लगा। सावित्री का पति शराब का आदी था। वह न कोई काम करता, न घर की जिम्मेदारी उठाता। छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज और मारपीट करता। मेरी बेटी हर बार फोन पर यही कहती, पापा मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज बता देती थी कि वह हर रोज टूट रही है। जब मैं उसे देखने गया तो उसकी आंखों के आंसू देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि एक पिता भी कभी कभी अपनी ही बेटी का अपराधी बन जाता है। मैंने मन में कसम खाई कि अब छोटी बेटी हेमा की शादी बहुत सोच समझ कर करूंगा। इस बार मैंने हर चीज की जांच की। लड़का पढ़ा लिखा था, परिवार अच्छा दिखाई देता था। मुझे विश्वास था कि अब मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीनों बाद असली चेहरा सामने आ गया। घर वालों का व्यवहार बदल गया। छोटी छोटी बातों पर ताने, अपमान और झगड़े शुरू हो गए। आखिरकार बात इतनी बड़ी कि हेमा को तलाक लेना पड़ा। जिस दिन मेरी दूसरी बेटी अपने टूटे हुए सपनों के साथ वापस घर आई, उस दिन मुझे लगा जैसे मैं जिंदा होकर भी हार गया हूँ। लोग कहते थे, खागेश अपनी बेटियों की किस्मत नहीं बदल पाया। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि एक पिता हर रात अपनी बेटियों का दर्द देखकर कितनी बार अंदर ही अंदर मरता है। आज मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ हैं। उन्होंने फिर से जीना शुरू किया है। मैंने भी एक बात सीख ली है, शादी केवल अच्छे कपड़े, पैसे या दिखावे से नहीं चलती। इंसान का चरित्र सबसे बड़ा धन होता है। अगर आप भी किसी बेटी के पिता हैं, तो केवल रिश्ता मत देखिए, उस इंसान की आदतें, व्यवहार और सोच को भी परखिए। क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ एक शादी नहीं, पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखिए, बेटी की विदाई आसान है, लेकिन उसके आंसू किसी भी पिता को उम्र भर चैन से जीने नहीं देते।